इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। सर आपके थप्पड़ से डर नहीं लगता, डर लगता है तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से। और इसी डर को दूर भगाने के लिए आज आप सभी के सामने मैं आ चुका हूं कंप्लीट फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन का लेकर, एज वेल एज डिफरेंशिएशन का भी फॉर्मूलाज लेकर। एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन। और लेक्चर के एंड होने के बाद आप बोलिएगा ये तो हलवा था जनाब, मैं इससे डर गया था। तो चलिए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज को। टाइप 1 बेसिक फॉर्मूलाज है। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलाज को लिखे हैं और राइट हैंड साइड सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज को लिखे हैं। आइए देखते हैं डेरिवेटिव्स, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। देखिए कैसे निकलवाऊंगा, कैसे याद कराऊंगा। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो सिंपली हम डायरेक्ट कैसे पढ़ सकते हैं, x की पावर n का डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है हमारा nx टू द पावर ऑफ n माइनस 1। मतलब वेरिएबल की पावर कुछ कांस्टेंट होगा, वेरिएबल की पावर कुछ कांस्टेंट होगा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन। तो पावर पहले आ जाएगा, फिर x वेरिएबल लिखेंगे, फिर पावर में से एक सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये होता हमारा डिफरेंशिएशन किसका, x की पावर n का। क्या होता है फॉर्मूला बताइए, बोलिए मेरे साथ, nx टू द पावर ऑफ n माइनस 1। चलिए इसका बताइए आप लोग डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट ऐसे लगा के भी लिखा रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर पावर पहले आ जाएगा और फिर वेरिएबल लिखेंगे, फिर एक पावर घटा देंगे। 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखिएगा क्या, 4। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। इसी तरह x की पावर n का इंटीग्रेशन पूछेगा। क्या पूछेगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन। ये भी आपको याद होना चाहिए। इसमें क्या होता है, जो पावर होता है +1 होता है, x की पावर n प्लस 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। हमेशा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में एट द एंड ऑफ द आंसर हमें प्लस c लिखना होता है। तो याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बताइए इसका इंटीग्रेशन आप लोग बताइए। तो आप लोग क्या बोलिएगा, सर पावर में 5 है तो 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका, x की पावर n का इंटीग्रेशन का। ये दो फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, इसे हम अलजेब्रिक फॉर्मूला भी बोलते हैं या पॉलिनोमियल फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्योंकि वेरिएबल की पावर है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n क्या होगा, nx टू द पावर ऑफ n माइनस 1। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। ये दो फॉर्मूला से अब हम लोग तीन फॉर्मूला और डिराइव करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पावर में n है, कोई भी पावर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए dx अपॉन x, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग याद कर सकते हैं। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे सर, यहाँ से आप प्रूव भी कर सकते हैं। ये तीनों रिजल्ट यहाँ से प्रूफ हो सकता है। आइए देखते हैं, यहाँ पे पावर कितना है, 1 है। तो मैं क्या बोला था, पावर पहले आ जाएगा, डिफरेंशिएशन में पावर पहले आ जाएगा। पावर पहले आ गया, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, यहीं पे प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। पावर पहले आ गया, ठीक है, पावर पहले आ गया। फिर हम लोग वेरिएबल को लिखेंगे, फिर जो भी पावर है, अभी पावर क्या है 1, तो 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो किसी 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो ये कहाँ से प्रूफ हो गया, इसी फॉर्मूला से निकल गया। बट आपको अब डायरेक्ट याद रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स सिर्फ एक्स रहेगा, मतलब dx अपॉन dx ऐसे समझ लो। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स तो हमेशा ये दोनों मान लो कट जाता है, ऐसे समझ लो। और आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। सर कहाँ से आया, इसका प्रूफ यहीं से आया, इसी बेसिक फॉर्मूला से आया, बाहुबली फॉर्मूला से आया। अगला फॉर्मूला देखिए, नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स सारा किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है। तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। सर मेरे को याद नहीं है, तो सारा फॉर्मूला यहीं से आएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग एक्स रूट एक्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स मतलब रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2। पावर में क्या 1/2, तो पावर पहले आ जाएगा 1/2। और जो भी होता है एक्स लिखाएंगे और उसमें से पावर में से 1 माइनस कर देंगे, तो 1/2 माइनस 1, तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 में से -1 चल जाएगा -1/2। और -1/2 नीचे लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। नीचे में क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/2 और एक्स की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स। तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। मान लो बाई चांस कभी भूल गए तो आप लोग बेसिक फॉर्मूला को लगाकर भी निकाल सकते हैं। आगे चलिए, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x की पावर n, तो डायरेक्ट याद कर सकते हैं -n डिवाइडेड बाई x की पावर n प्लस 1। मान लीजिए याद नहीं है तो इसका भी प्रूफ देख लीजिए। सर इसका डिफरेंशिएशन आ जाए, सर 1/, इसका डिफरेंशिएशन करना हमें विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या बोले हैं, सर नहीं याद है, तो हम इसके फॉर्मेट में लाइए। तो हम लोग इसको ऊपर लिख सकते हैं क्या, यस सर लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -5, x की पावर -5। अब बेसिक फॉर्मूला लगा दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पावर पहले आएगा। पावर क्या है इस बार, -5 है, -5 इंटू एक्स -5 -1।
तो क्या हो जाएगा -5 इंटू एक्स की पावर -6, क्या हो जाएगा -5 अपॉन एक्स की पावर 6 इज आवर आंसर। तो ये तीन जो फॉर्मूला है, ये तीनों फॉर्मूला यहाँ से निकल सकता है। आप याद भी कर लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n क्या हो जाएगा nx टू द पावर ऑफ n-1, ये बाहुबली फॉर्मूला है, यहीं से निकलता है। डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x 1/2√x होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x की पावर n 1/x की पावर n, इसका फॉर्मूला होता है -n डिवाइडेड बाई x की पावर n+1। तो ये तीनों फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ से आप लोग प्रूफ कर सकते हैं इन द सिमिलर मैनर। अब आइए इंटीग्रेशन पे, जो हमारा मेन मकसद है। x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या बताया था हमने, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ होता है इंटीग्रेशन dx, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं रहा, तो याद रखिएगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में रिवर्स प्रोसेस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x। ठीक है, अगर सर इसको प्रूफ कर दीजिए तो प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पे 1 मान सकते हैं, यस सर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ऐसे मान सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लिए। अच्छा 1 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 0 dx। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, पावर में 0 है तो पावर ऐड कीजिए, तो 0+1 डिवाइडेड बाई 0+1, तो x की पावर 0+1 डिवाइडेड बाई 0+1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x की पावर 1 दैट इज x। तो डायरेक्ट अब याद रखना है, इंटीग्रेशन के जस्ट बाद डिफरेंशिएशन आ जाए तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास x, और लास्ट में तो प्लस से लिख ही देना है। और ये भी कहाँ से प्रूफ हुआ, ये बेसिक फॉर्मूला ही से प्रूफ हुआ है। आगे देखिए, वो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x, अब देखिए एक चीज और यूज कर सकते हैं, आगे चलिए बताएंगे, अभी याद कर लीजिए इसको भी। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2√x, सर नहीं याद है तो निकाल लेंगे, 1/√x है तो 1/√x को हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/2, और इसको आप लोग ऊपर लिख दीजिए। इसको जब आप लोग ऊपर लिखेगा तो x की पावर क्या हो जाएगा -1/2 dx, और जैसे ही आ गया तो अगेन ये फॉर्मूला लगाइए, आंसर पा जाइए। ये सारा बता रहे, ये सब आप लोग को डायरेक्ट याद होना चाहिए, नहीं याद है बाई चांस तो आप लोग ये बाहुबली फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। इन द सिमिलर मैनर इसका इंटीग्रेशन चाहिए 1/x की पावर n dx, इसे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे x की पावर -n dx, और जैसे ही ऐसे लिख दिए वैसे ही फॉर्मूला ही लगा दीजिए, ये वाला बाहुबली फॉर्मूला। तो यहाँ से हम लोग 3 फॉर्मूला इंटीग्रेशन का और याद कर सकते हैं इसी बेसिक फॉर्मूला से। इन द सिमिलर मैनर डिफरेंशिएशन के भी बेसिक फॉर्मूला से हम लोग ये 3 फॉर्मूला याद कर सकते हैं। आई नो टाइम लग गया ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे आपको समझने की बहुत ज़रूरत होती है, बच्चे को ये सब बेसिक बातें भी क्लियर नहीं होती है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी फिलहाल बस एक ही फॉर्मूला याद किए डिफरेंशिएशन का, और एक ही याद किए इंटीग्रेशन का। x की पावर n का डिफरेंशिएशन nx टू द पावर ऑफ n-1, x की पावर n का इंटीग्रेशन, बोलिए मेरे साथ, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। इसकी मदद से हम लोग 3 फॉर्मूला और निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन का, और इस इंटीग्रेशन के बाहुबली फॉर्मूला की मदद से हम लोग 3 और निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखेंगे कि आगे के सारे फॉर्मूलाज को कैसे याद करेंगे। मैं बेसिक्स लेक्चर में ये बताया था कि हमारे पास क्या दिया रहता है, एक फंक्शन पे हम लोग जब डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन, तो हमें मिलता है डेरिवेटिव मतलब आंसर, जो भी आंसर आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। और अगर हम लोग उस आंसर को इंटीग्रेट कर दें, किसके आंसर को, डिफरेंशिएशन के आंसर को क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो हमें अगेन फंक्शन मिल जाएगा। यही लूप की मदद से हम लोग सारे फॉर्मूलाज, आगे सारे फॉर्मूलाज को याद करने वाले हैं। आगे जितने भी फॉर्मूलाज आएंगे इसी लूप की वजह से याद होगा। कैसे याद होगा समझना होगा आपको। फंक्शन सबसे पहले गिवन होगा, उसका हम लोग अप्लाई क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। आइए डिफरेंशिएशन पे फोकस करते हैं। यहाँ पे हम लोग किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लॉग एक्स को। लॉग एक्स को अगर लॉग का भी बता दे रहे हैं थोड़ा बेसिक, अगर लॉग का बेस ई है, अब मैथमेटिक्स में हमेशा बेस ई ही लेते हैं, अगर कभी भी मेंशन नहीं है तो हमेशा बेस क्या लेते हैं, ई ही लेते हैं। तो लॉग बेस ई को हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं, ln से भी लिख सकते हैं। अगर बेस ई के अलावा कुछ भी रहेगा, मान लो लॉग बेस 10 है तो हम लोग वहाँ पे लॉग ही लिखेंगे और बेस भी मेंशन करेंगे। बट ln मतलब क्या होता है, नेचुरल लॉग, और इसमें हमेशा क्या बेस होता है, ई होता है। और मैथमेटिक्स में इन जनरल हम लोग बेस कौन सा पढ़ते हैं, ई ही पढ़ते हैं। तो लॉग लिखा रहे चाहे ln लिखा रहे, मैनू कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉग ln बात सेम है इन मैथमेटिक्स। आगे बढ़ते हैं, तो अब समझते हैं, सारा बेसिक्स क्लियर करवाया जा रहा है। ln x का हमें क्या कर रहा है, डिफरेंशिएशन। सर log x या ln x है क्या, एक फंक्शन है। log x ln x है क्या, फंक्शन है। इसका डिफरेंशिएशन जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, आपको याद होना चाहिए इसका फॉर्मूला, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x। तो इसका डिफरेंशिएशन किए तो हमें डेरिवेटिव या आंसर क्या मिला, 1/x, और यहीं से इंटीग्रेशन याद करेंगे। इस अगर हम लोग इस आंसर को मतलब 1/x पे हम लोग क्या अप्लाई कर दें, इंटीग्रेशन, तो अगेन क्या मिल जाएगा, वो फंक्शन। बेसिक याद कीजिए, बेसिक में बताया था। तो यहाँ से याद करेंगे कि log x का या ln x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x, मतलब जो आंसर आता था वो 1/x होता था। और अगर हम लोग 1/x का इंटीग्रेशन कर दे, क्या करते, 1/x का इंटीग्रेशन, तो अगेन वो फंक्शन मिल जाएगा। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x या ln x। तो यही याद रखना, आपको ये लूप याद रखना होगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला देखिए, e की पावर x का डिफरेंशिएशन।
हमको डिफरेंशिएशन का याद रखना है फॉर्मूला, और उसकी मदद से हम लोग इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलाज को याद करेंगे। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई की पावर एक्स, ये आंसर हो गया, डेरिवेटिव आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आंसर का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो फंक्शन आ जाएगा। तो कल को इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स करेंगे तो हमें अगेन वो फंक्शन मिल जाएगा। फंक्शन क्या? ई की पावर एक्स। ये यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि कौन ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है, तो वो कौन सा फंक्शन है? ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई की पावर एक्स होता है और इंटीग्रेशन भी क्या होता है? ई की पावर एक्स। आगे देखिए, आगे हमारा है ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। आप सभी को डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? ए की पावर एक्स ln है, ए की पावर एक्स ln है। तो जो भी आंसर आएगा उसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं तो वो फंक्शन मिल जाता है। तो वही करते हैं, कांस्टेंट से मतलब नहीं, कांस्टेंट को हटा देते हैं। जब आंसर क्या हुआ है? ए की पावर एक्स ln है, तो ए की पावर एक्स क्या है? हमारा वेरिएबल है, ln को छोड़ दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स क्या हो जाएगा? वो फंक्शन हो जाएगा, तो ए की पावर एक्स। और याद रखिएगा, जो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट आता था, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो इंटीग्रेशन में वो कांस्टेंट डिवाइड में हो जाएगा। अगर वो आंसर डिवाइड में है कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन में आंसर वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता, बस याद रखना डिफरेंशिएशन में अगर वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, ln क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आ रहा है आंसर में, तो इंटीग्रेशन के आंसर में क्या हो जाएगा? डिवाइड चल जाएगा। अगर ये डिवाइड में आता तो इंटीग्रेशन के आंसर में क्या हो जाता? मल्टीप्लाई में। समझने की कोशिश कीजिएगा तो याद भी होगा। चलिए आते हैं, एक बार में तुरंत याद करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ln x 1/x। तो कल को इंटीग्रेशन ऑफ 1/x करना हो तो हमें क्या मिल जाएगा? वो फंक्शन मिल जाएगा ln x। डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स। कल को हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स आ जाए तो हमें अगेन वो फंक्शन मिल जाएगा ई की पावर एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स ln है। तो कल को हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़े, कांस्टेंट को हटा दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, तो हमें वो फंक्शन मिल जाएगा ए की पावर एक्स। बट यहाँ पे जो कांस्टेंट आता था मल्टीप्लाई में, वहां पर क्या आ जाएगा? डिवाइड में। याद करना, याद भी कर सकते हैं, बट जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझिएगा तो मज़ा भी आने वाला है। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो गया, 4 इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया। ये आपको याद अच्छे से होना चाहिए। ये क्या है भाई? ये बेसिक्स फॉर्मूला है। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज पे बढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पे बढ़ेंगे, और आगे बहुत सारे फॉर्मूलाज आएंगे। बट इन्हें तो एकदम मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए अभी के अभी। अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज का। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलाज को याद करेंगे, और उसी की मदद से हम लोग सारे के सारे इंटीग्रेशंस के भी फॉर्मूलाज को याद कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखिएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। टैन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू टैन एक्स। और हमारा कोजेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोजेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये सारा का सारा फॉर्मूला किसका? डिफरेंशिएशन का है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि सारे इंटीग्रेशंस के फॉर्मूलाज को विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। आइए इसको समझने के लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जो कि हम बेसिक्स में भी बताए थे, फिर से बता दे रहे हैं। फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो जो भी आंसर मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। ठीक है, फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी आंसर मिलता है वो डेरिवेटिव होता है। और अगर हम इसी आंसर को इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे? इंटीग्रेट, तो अगेन वो फंक्शन मिल जाएगा। ये लॉजिक याद रखना है। इसी की मदद से हम लोग सारे फॉर्मूलाज को समझ लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि जो भी डिफरेंशिएशन करके आंसर आया उससे अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो वही मिलेगा। तो हम लोग इधर से ना जाकर हम लोग यहीं से घूम के आ जाएंगे। देखिए कैसे समझना होगा आपको। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स। साइन एक्स एक फंक्शन है, साइन एक्स एक फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट किए, मिला क्या? कॉस एक्स। कल को कॉस एक्स पर इंटीग्रेशन लगाएंगे, कॉस एक्स पर क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन, तो हमें क्या मिल जाएगा? फंक्शन अगेन। तो कौन सा फंक्शन था? साइन एक्स, तो यही हो जाएगा साइन एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस सी। समझ में आ रही बात है ना? इससे रिलेट कर दीजिए। इसी तरह कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता था माइनस साइन एक्स, तो प्लस माइनस का टेंशन अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे बताया जाएगा। कल को साइन एक्स का कोई इंटीग्रेशन पूछेगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछेगा, तो डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हो, साइन एक्स ये बताओ कि तुम किस फंक्शन के डिफरेंशिएशन से आए हो। साइन एक्स से पूछो तुम, साइन एक्स किस फंक्शन के डिफरेंशिएशन से आए हो, तो साइन एक्स बोलेगा कॉस एक्स, तो आंसर हो जाएगा कॉस एक्स। डायरेक्ट ऐसे याद कर लो, हम सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जैसे कोई बोलेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स के पास जाओ और पूछो, सेक स्क्वायर एक्स तुम ये बताओ कि तुम किस फंक्शन के डिफरेंशिएशन से आए हो। तो सेक स्क्वायर एक्स बोलेगा tan x, तो हमारा आंसर हो जाएगा tan x, क्योंकि जो भी इंटीग्रेट करने के बाद अगेन हमें वही फंक्शन मिलता है, इंटीग्रेट करने के बाद हमें वही फंक्शन मिल जाता है, इसीलिए। आगे चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ कोजेक स्क्वायर एक्स, कोजेक स्क्वायर एक्स से पूछिए कि तुम किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होकर आए हो, तो कोजेक स्क्वायर एक्स क्या बोल देगा? कॉट एक्स, तो कॉट एक्स आंसर हो जाएगा। इन द सिमिलर मैनर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan x,
तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स से पूछो कि तुम किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होकर आए हो, वो बोलेगा मैं तो सेक एक्स से आया हूं, तो आंसर हो जाएगा सेक एक्स। इंटीग्रेशन का फॉर्मूलाज बहुत ही आसान है याद करना, बट आपका क्या कंडीशन है, आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। आगे देखिए कैसे याद करेंगे, कल को आगे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका पता करना है। तो तुम इस फंक्शन से पूछो कि भाई मेरा ये बताओ, तुम कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स तुम किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होकर आए हो, तो ये बोलेगा मैं तो कोसेक एक्स का होता था, तो कोसेक एक्स आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्या, फॉर्मूलाज को याद करने का तरीका, किसमें, इंटीग्रेशंस में। इसके लिए बस आपको देखिए डिफरेंशिएशन का आपको इन्हीं अच्छे से याद होना पड़ेगा, और अगर आपको अच्छे से डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूलाज याद है तो इंटीग्रेशन चुटकियों में निकलते जाएगा। मैं जैसे बता रहा हूं वो तरीका फॉलो करना है, ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्लस और माइनस के साइंस में, ये देखा, ये समझाते हैं। डिफरेंशिएशन में जब भी क्वेश्चन सी से स्टार्ट होगा, जैसे पूछेगा कि बताइए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, सी आ रहा है तो माइनस लगा देंगे। जब भी सी आएगा डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस में तो हमेशा आंसर में माइनस लगा देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में जब भी सी से स्टार्ट होता है क्वेश्चन तो आंसर में हमेशा क्या लगता है, माइनस लगता है। इंटीग्रेशन में उसका जस्ट उल्टा, अगर आंसर में सी आ रहा है, इंटीग्रेशन में अगर आंसर में सी आ रहा तो हम लोग माइनस लगाएंगे। देखिए प्लस माइनस में बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, जिनको याद है अच्छी बात है, जिन्हें जहां भी कंफ्यूजन हो रहा है उसके लिए ये है कि इंटीग्रेशन के अगर आंसर में सी आता है तो हम लोग माइनस लगा देते हैं। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आंसर में सी आ रहा था तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। आंसर में सी आ रहा था यहाँ पे माइनस लगेगा, आंसर में सी आ रहा था यहाँ पे माइनस लगेगा। ये था हमारा क्या, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फॉर्मूलाज। अब आपका काम है इसे अच्छे से नोट डाउन करना और अच्छे से अभी के अभी समझ कर याद भी कर लेना। अब हम लोग देखने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे फॉर्मूलाज, ठीक है। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या अच्छी बात होती है, एक के साथ एक फ्री होता है। कैसे, देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद रखना होगा आपको। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक के साथ एक फ्री, कॉस इनवर्स एक्स फ्री में मिल जाएगा। कल वो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ माइनस लगा देना, सेम फॉर्मूला है, एक के साथ एक फ्री, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आइए tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद रखना पड़ेगा आपको। tan इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके साथ फ्री एक वन है कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस लगा दीजिए, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आ जाइए सेक इनवर्स एक्स का आपको डिफरेंशिएशन याद रखना पड़ेगा, क्या होता है, 1/(x√(x²-1)। इसके साथ फ्री क्या है, कोसेक इनवर्स एक्स, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस सिर्फ लग जाएगा 1/(x√(x²-1)। तो यहाँ पर आपको साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला याद कर लीजिए, tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला याद कर लीजिए और सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला याद कर लीजिए, और एक के साथ एक फ्री मिल जाएगा। याद रखना पड़ेगा आपको ताकि आसान मिलेगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कल को इंटीग्रेशन पूछे किसका, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको आप लोग डायरेक्ट बोलिएगा साइन इनवर्स एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग डायरेक्ट बता दीजिएगा। इससे पहले मैं बता दिया हूं कैसे याद रखना है, यहाँ पर भी आप सेम अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ से आप पूछ सकते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तुम ये बताओ कि तुम किस फंक्शन के डिफरेंशिएशन से आए हो, तो ये बोलेगा साइन इनवर्स एक्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यस। तो यहाँ पे देखो अगेन क्वेश्चन वही है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे आंसर माइनस कॉस इनवर्स एक्स है। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर दोनों क्वेश्चन तो सेम है, साइन इनवर्स एक्स लिखे कि माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखे हैं, दोनों बात सेम है। कैसे, एक आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए इनवर्स का। देखिए 3 प्रॉपर्टी होता है इनवर्स का, याद रखना पड़ेगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो कल को अगर हमें कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू चाहिए, गौर से देखिए कॉस इनवर्स एक्स का, तो कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू चाहिए हमें, या साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू निकालिए, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू निकालिए। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देखिए π/2 एक कांस्टेंट है, तो ये जो c है, ये c क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वहां जाके वो π/2 किसके अंदर चला गया, c के अंदर चला गया। तो अल्टीमेटली साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर आ रहा है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। याद है क्यों सर, π/2 तो आ रहा है, बट ये π/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट इस c के अंदर आ जाता है। तो अल्टीमेटली साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर आ रहा है, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये प्रॉपर्टी होता है ITF का, ठीक है। इन द सिमिलर मैनर tan इनवर्स एक्स, सारा बता देता हूँ, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है π/2। तो कल को यहाँ पे देखिए tan इनवर्स एक्स का वैल्यू निकालिए, तो क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो π/2 को छोड़ दीजिए कि π/2 कॉन्स्टेंट में चला जाएगा, तो tan इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इन द सिमिलर मैनर एक और रिलेशन होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स
इज इक्वल टू वॉट, पाई बाई 2। तो यहाँ से सेक इनवर्स एक्स का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। याद रखना पड़ेगा, इसी को लोग अप्लाई करते हैं। ये पूरा डिटेल में बता दिए, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आइए देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। अगर कोई बच्चा इसी को लोग माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखना चाहता, तब भी ये सही है। यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो। बट हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, हम लोग जनरली यूज करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या यूज करेंगे, साइन इनवर्स एक्स। याद ही रखना होगा, इसलिए मैंने स्टार दे दिया है। ठीक है, अब आ जाइए थर्ड वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे तुम पूछो तुम किसके डिफरेंशिएशन से आए हो, ये बोलेगा tan इनवर्स एक्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। कल को अगेन यही क्वेश्चन है सेम, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट इनवर्स एक्स बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। tan इनवर्स एक्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ पे देख लीजिए, आगे देखिए, इन द सिमिलर मैनर इंटीग्रेशन ऑफ 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1। इससे पूछोगे तुम किस फंक्शन से आए हो, तो वो बोलेगा सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। एक और देखिए, एक और यहाँ पे इन द सिमिलर मैनर, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1 dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी इसीलिए एक के साथ एक फ्री मिलता है। ये दोनों में रिलेशन होता है इनवर्स में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसीलिए ये दोनों का फॉर्मूला सेम ही आता है। ये दोनों का रिलेशन है, क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ पे लिख दिए हैं, इन द सिमिलर मैनर सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ से ये दोनों फॉर्मूला आता है। आई होप आप सभी को समझ में आएगा ये फॉर्मूलाज। आपको यहाँ पे दो फॉर्मूलाज अच्छे से याद होना चाहिए। एक इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। और एक याद ही होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला भी है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे बोलते हैं tan इनवर्स एक्स। ये दो फॉर्मूला एटलीस्ट आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक के, जिसका हम लोग विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं निकाल पा रहे थे। कौन कौन सा वो इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, ये हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। ये चार ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका हम लोग विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं निकाल पा रहे थे। तो हम लोग यही चारों का फॉर्मूला अब हम लोग याद करने वाले हैं। जो मैं ट्रिक बताऊंगा उससे याद कीजिएगा तो आसान हो गया। ठीक है, लेट स्टार्ट। हमें किसका किसका पता करना है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x। देखिए, एक मैं बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, डिफरेंशिएशन बताइए tan x का, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है tan x का, सेक स्क्वायर एक्स। और डिफरेंशिएशन बताइए cot x का, डिफरेंशिएशन cot x का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का। तो tan किससे रिलेट हो रहा है, tan रिलेट हो रहा है सेक से। यहाँ पे बस यही समझना, tan का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के टर्म्स में समझिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के टर्म्स से समझिएगा। तो tan x किससे रिलेट होता है डिफरेंशिएशन में, सेक से, और cot किससे रिलेट होता है, कोसेक से। ये बात समझ आना चाहिए बस, tan का रिलेशन सेक से और कोसेक का cot से, या cot का कोसेक से, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan x पूछे, इंटीग्रेशन ऑफ cot x पूछे, इंटीग्रेशन ऑफ sec x पूछे, या इंटीग्रेशन ऑफ cosec x पूछे। सबसे पहले काम होता है आपका ln लगाना, मतलब log बेस e। यहाँ पे भी ln लग गया, यहाँ पर भी ln लग गया है, यहाँ पर भी ln लग गया है, और यहाँ पे भी ln लग चुका है। तो सबसे पहले ये सबके फॉर्मूलाज में क्या आएगा, ln, log बेस e आएगा। ठीक है, अब tan x है, याद रखिएगा, tan किससे रिलेट होता था, बताइए मेरे लाल, tan होता था sec से। तो ln मॉड में sec x, कि हम लोग जानते हैं ln के जो भी एंगल में होता है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए लोग क्या लगा देते हैं, मॉड लगा देते हैं। तो ln sec x, tan x का इंटीग्रेशन, ln तो आएगा, ln के साथ क्या आएगा, tan x किससे रिलेट करता था, sec से, तो ln sec x। ठीक है, अब आइए आगे, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, ln तो आएगा, ln आ गया। cot किससे रिलेट होता था सर, cosec से, तो ln cosec x, और माइनस भी आएगा, तो माइनस ln cosec x, किसका, cot x का रिलेशन। कि ये दोनों इंटीग्रेशन याद हो गया, कैसे याद करेगा बोलिए मेरे साथ, अभी याद करना है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x, तो आपका काम ln, tan किससे रिलेट होता है, sec से, तो ln sec x। इंटीग्रेशन ऑफ cot x, तो ln माइनस पर लगा देना, माइनस ln cosec x। ठीक है, ये दोनों याद हो गया। अब आगे देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec x कैसे याद करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ln आएगा, ln आ गया। अब यहाँ पे दो टर्म आएगा, पहले जो फंक्शन है वो आएगा, sec x तो आएगा ही आएगा, और sec x किसके साथ रिलेट होता था बताइए, sec x tan के साथ होता था, तो sec x प्लस tan x। यहाँ पे दो आएगा, पहले वही फंक्शन आएगा जिसका निकालना है ln के बाद, उसके बाद जिसका उसके साथ रिलेशन होता था वो आ जाएगा। ये बस मैं बता रहा हूँ ट्रिक, हाउ टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज। ओके, आइए आगे, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, तो यहाँ पर भी ln के साथ पहले क्या आएगा, ये फंक्शन ही आ जाएगा cosec x। अब cosec किससे रिलेट होता था, cot से, तो माइनस से आता है यहाँ पर बीच में, याद रखिएगा माइनस cot x।
समझिए ये तरीका याद करने का, एक बार मेरे साथ बोलिए। tan x का इंटीग्रेशन ln आएगा sec x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x माइनस ln क्या आ जाएगा, ये cosec x। अब देखिए sec x के इंटीग्रेशन में कैसे करेंगे, ln पहले वही फंक्शन आएगा sec x का रिलेशन किसके साथ होता था, tan के साथ, तो sec x प्लस tan x। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x कोई पूछेगा तो आपको बोलना होगा ln cosec x आएगा, बीच में माइनस cot x प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मूला याद हो गया। एक और बात समझिए, इसको हम एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। sec x को हम लोग एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो याद करवा देते हैं। sec x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos x, 1/cos x, और 1/cos x को क्या लिख सकते हैं बताइए, cos x की पावर -1। बोलिए sec x को क्या लिख सकते हैं, 1/cos x, cos x को ऊपर में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, -1, cos x की पावर -1। ये और हम लोग लॉग का प्रॉपर्टी जानते हैं, जो भी पावर होता है लॉग से क्या हो जाता है, पहले आ जाता है। तो हम लोग ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे -ln cos x। मतलब या तो ये वाला यूज करना है और इसकी मदद से हम लोग ये वाला भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे भी देखिए cosec x है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, sin x, 1/sin x, और sin x को ऊपर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, sin x की पावर -1। ये माइनस पहले आएगा तो -1 पहले आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ln sin x भी चलेगा, ln sin x भी ये चलेगा। तो ये याद रखना है और इसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ लॉग प्रॉपर्टी हम लोग ये भी निकाल सकते हैं। नाउ सम स्पेशल इंटीग्रल्स, यहीं पर अच्छे बच्चों का पसीना छूट जाता है, सर यही तो याद नहीं होता है। तो चलिए इसे अच्छे तरीके से समझेंगे। मैं टाइप वाइज कैटेगराइज किया हूँ, समझ कर याद भी कर लेंगे यहीं पर। तो चलिए समझते हैं क्या है ये। देखिए टाइप 6A में मैंने 3 फॉर्मूलाज देखा, टाइप 6B में और टाइप 6C में क्या क्या, देखिए तीनों टाइप में हमारा एक x² आएगा और a² आएगा। पहले ये समझिए, x हमारा वेरिएबल है, a हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये दोनों टर्म से हम लोग 3 केस बना सकते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। एक क्या हो सकता है सर, x² माइनस a², एक क्या हो सकता है सर, a² माइनस x², और एक और क्या हो सकता है, a² प्लस x²। तो यही तीनों का हम लोग फॉर्मूला सीखने वाले हैं अलग अलग केस में। आइए देखते हैं। पहला जो टाइप 6A है, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x² माइनस a², बाई में a² माइनस x² और a² प्लस x²। तीनों में क्या है, डिनोमिनेटर में है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या, विदाउट रूट्स, यहाँ पे रूट्स नहीं है। जो टाइप 6B है यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में है लेकिन यहाँ पे रूट्स आ जा रहा है। और ये जो टाइप 6C है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में भी काम आएंगे। यहाँ पे रूट्स तो आ रहे हैं बट कहाँ पे टर्म्स आ रहा है, टर्म्स आ रहा है हमारा न्यूमरेटर में। पहली बात कैटेगरी वाइज समझ आया, टाइप 6A में डिनोमिनेटर में टर्म्स आएगा ये तीनों, बट कहाँ पर आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा विदाउट रूट्स। टाइप 6B में हमारा डिनोमिनेटर ही में आएगा विथ रूट्स, और टाइप 6C में हमारा न्यूमरेटर्स में टर्म्स आएंगे विथ रूट्स। ओके, तो सबसे पहले 6A समझते हैं। और ये बात बता दूं, 6A का ये सबसे कोई रिलेशन नहीं है, तो सेपरेटली 6A को एकदम समझिए और याद कर लीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² माइनस a², सबसे पहले ऐसा केस हम लोग लिखेंगे 1/2a। ये भी क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a² माइनस x² है, तो यहाँ पर भी क्या लिख दीजिए 1/2a। दोनों में सेम बता रहे हैं एक तरीके। फिर लगाइए लॉग, यहाँ पर भी क्या लगाइए लॉग। अब ये जो टर्म है इसको एज इट इज लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है, x² माइनस a² है, बट हमें लिखना है क्या, ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a, साइन बदल देंगे। देखिए न्यूमरेटर में लिख रहे हैं हम लोग x माइनस a और डिवाइडेड बाई x प्लस a। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, a² माइनस x² है, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूमरेटर में लिखेंगे a माइनस एक्स, लेकिन माइनस नहीं करते, यही बच्चे मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे कर देते हैं साइन चेंज, यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। यहाँ पे देखिए x माइनस a जो साइन है वही वाला आ जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट कर देना है। यहाँ पे माइनस है लेकिन ऊपर में प्लस आ जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट कर देना। ठीक है सर, इस थर्ड केस में विदाउट रूट्स है, बट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a² प्लस x² है। जब भी ये क्वेश्चन है तो पहले समझना है ये किससे मिलता जुलता लग रहा है, तो आपका आंसर होगा सर इससे। किससे, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस x², 1 प्लस x² का क्या होता था, tan इनवर्स x। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे a की जगह पे 1 रख दो, a की जगह पे 1 रख दो, तो यही तो हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस x²।
तो ये किससे रिलेटेड लग रहा है? ये लग रहा है हमको tan इनवर्स x से, इसीलिए इसका अलग से फॉर्मूला आता है। तो याद रखिएगा, जब भी डिनोमिनेटर में विदाउट रूट्स में डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, तो हम लोग इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इसका अलग आ जाएगा। अब कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट इसका लिखेंगे tan इनवर्स x। बट यहाँ पे 1 रहता तो ये आंसर हो जाता, अब 1 है नहीं तो a लगाएंगे, एक एंगल में लगाएंगे a, और बाहर में पहले भी लिखेंगे 1/a। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये था हमारा विदाउट रूट्स वाला। इसको तो हम याद कर लेना, इसको सेपरेटली याद कर लेना है। अब टाइप 6b पढ़ेंगे और टाइप 6c पढ़ेंगे, और इसमें कुछ थोड़ा मोड़ा रिलेशन भी रहेगा समझने के लिए। हम समझिए, टाइप 6b याद करिए, सबसे पहले समझना आपको। तो टाइप 6b में पहले हम लोग क्या लिखे, dx/√x² माइनस a स्क्वायर। दूसरे में लिखे हम लोग dx/√a² प्लस x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो थर्ड वाला था यहाँ पहले लिख दिए हैं, ये भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, dx/√a² प्लस x स्क्वायर। और थर्ड में लिखे हम लोग dx/√a² माइनस x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे थर्ड वाले में एक्सेप्शन आता है, जिसमें एक्सेप्शन आता है उसको हम लास्ट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब आइए कैसे याद करेंगे सर ये दोनों का। पहले तो dx/√x² माइनस a स्क्वायर, तो सबसे पहले लॉग लिख दीजिए, और x प्लस जो फंक्शन है उसे एज इट इज उतार दीजिए, नोट डाउन कर दीजिए। यहाँ पर भी लॉग लिख दीजिए, फिर मॉड का सिंबल दे दीजिए, x प्लस जो भी फंक्शन है उसे नोट डाउन कर दीजिए, a² प्लस x स्क्वायर। अब इसमें एक्सेप्शन है सर, कैसे समझेंगे एक्सेप्शन है? गौर से इसको देखना है। एक जगह पे 1 रखिए तो क्या हो जाएगा, dx इंटीग्रेशन ऑफ dx/√1 माइनस x स्क्वायर। यही है क्या? देखिए तो इसको गौर से, इंटीग्रेशन ऑफ dx/√1 माइनस x स्क्वायर, ये किसका होता था? साइन इनवर्स x का। बट 1 के जगह पे क्या है, a है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई में a आ जाएगा। यहां पे पहले में 1/a नहीं आता, बस यही आंसर है हमारा। थोड़ा मोड़ा समझना भी पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्यों आता है इसमें, कि ये किससे रिलेट हो जाता है, ये रिलेट हो जाता है हमारा साइन इनवर्स x के जैसा। क्यों सर? क्यों साइन इनवर्स x में क्या आता था, √1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर। ये आई होप समझ में आया होगा। अब आ जाइए टाइप 6c, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में काम ही आएगा। इसमें क्या, यहाँ पे रूट से, बट न्यूमरेटर में, फंक्शन कहाँ पे है, न्यूमरेटर में है। ठीक है, अब कैसे याद करेंगे, एकदम आसान है। इसमें भी थोड़ा मेरा एक्सेप्शन आएगा। पहली बात समझिए, सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे 2 टर्म्स आएंगे। कितने टर्म्स आएंगे? 2 टर्म्स। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले देखिए कैसे लिख रहे हैं, x/2 लिखना है। सब में क्या लिखना है, x/2 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 लिख दिए। अब वो फंक्शन को नोट डाउन कर दीजिए। ठीक है सर, यहाँ पर क्या, √x² माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे क्या, a² प्लस x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या, √a² माइनस x स्क्वायर। सर ये कुछ साइन इनवर्स वाला लग रहा है क्या? बट एक्चुअली नीचे नहीं, बट ऐसे ही लग रहा है, इसलिए इसको एक्सेप्शन में रखा गया है। ठीक है, बट पहला टर्म दोनों में से, तीनों में सेम है। x/2 लिखिए और फंक्शन को एज इट इज नोट डाउन कर दीजिए। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखिए, पहला वाले माइनस है तो दूसरा वाले में प्लस लिखिए, और तीसरे वाले में बच्चे माइनस रहते हैं लेकिन एक्सेप्शन होता है, यहाँ पे प्लस ही लिखना है। क्या लिखना है? प्लस। ठीक है, अब क्या करना है, तीनों टर्म्स में हमें a²/2 a²/2 एज इट इज नोट डाउन कर देना है। अब एकदम, अब से देखिए, पहला टर्म ऐसे लिख देंगे हम सेम टू सेम। अब दूसरे टर्म्स में a²/2 नोट डाउन कर देना है। अब देखिए, अब चुटकियों में याद हो जाएगा। अब जो बचा, अब यहाँ पे जो भी टर्म लिखाएगा वो टाइप 6b का आंसर लिखाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में फंक्शन था, उसका आंसर ये था, यहाँ पे भी इसका आंसर ये था, और इसका आंसर ये था, वो एज इट इज नोट डाउन कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x जो फंक्शन है प्लस √x² माइनस a स्क्वायर। यहाँ पे आएगा log x प्लस क्या फंक्शन है, √a² प्लस x स्क्वायर। और यहाँ पर क्या एक्सेप्शन होता था, तो क्या होता था आंसर, साइन इनवर्स x/a। तो देखिए यहाँ पे जो सेकंड टर्म है टाइप 6c में, ये और ये तीनों आंसर है टाइप 6b का डिनोमिनेटर वाला केस। गौर से देखिएगा तो आपको एक बार क्या करना है, इसको 2-3 बार लिखना है सबसे पहले,
वो भी समझ कर, फिर याद भी करना और रिवीजन करते रहना करते रहना करते रहना है। एक दिन ज़रूर आएगा, टेंशन नहीं लेना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या, ये टाइप 6C है, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में यूज़ आएगा ही आएगा, इसलिए आपको इसको छोड़ना ही नहीं है, डरना नहीं है, इसको इससे फाइट करिए। ठीक है, तो सबसे पहले नोट डाउन कर लिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। यही था हमारा कंप्लीट फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन।